आज बहुत लोग इससे पहले मुझे मिसअंडरस्टैंड करते थे। उनको लगता था कि मैं चकमा के साथ नहीं हूं, मैं मॉक के साथ नहीं हूं, मैं बंगाली के खिलाफ हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूं, अपने टिपरासा लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को भी बहुत प्यार करता हूं। लेकिन कुछ लोग थे जिसने मुझे विलन बना के रखा था। लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब भी नाइंसाफी हो, अगर हमारे मुसलमान को मारा जाएगा तो मैं मुसलमान के लिए खड़ा रहूंगा। अगर हमारे बुद्धिस्ट को मारा जाएगा, मैं बुद्धिस्ट के संग खड़ा रहूंगा। अगर हमारे हिंदू बंगाली को मारा गया तो हम हिंदू बंगाली के संग खड़ा रहेंगे। और अगर हमारे बुद्धिस्ट को मारा गया या क्रिश्चियंस को मारा गया, टारगेट किया गया, तो हम चर्च के संग भी रहेंगे। ये देश को ना कुरान चला सकता है, ना कोई भगवत गीता चला सकता है। ये देश को कानून चलाता है, और वही चीज बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। और बांग्लादेश ने जो किया है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बीके रामखोल यूनाइटेड नेशंस गया है, उन्होंने बात रखा है। मेवार कुमार जमातिया ने यूनाइटेड नेशन जाकर बात रखा है। पताल कन्या गई है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं जाकर यूनाइटेड नेशन में अगर मुझे मौका दिया गया, या ह्यूमन राइट्स कमीशन, कहीं में भी इंटरनेशनली, मैं जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने हमारे मंदिरों को जलाया, हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जलाया, हमारे चर्चेस को जलाया। उन्होंने कैसे हमारे महिला, औरत लोगों को, बुरे लोगों को मारा है, टारगेट किया है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया है। कैसे उन्होंने हमारे यूथ को जान से मारा है। जो देश खुद ही अपने राष्ट्रपिता बंगबंधु को, स्टैचू को गिरा देता है, जो देश जिसका राष्ट्रगान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसी के मुख में काला लगा देता है, वो देश एक्चुअली अनग्रेटफुल है। जिस देश ने, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस देश को इंडिया ने बनाया, और आज इंडिया के खिलाफ ये रोज जहर फूंकते हैं। ये देश जो अपने लोगों के बारे में परवाह नहीं करता। बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए, जो देश बना क्योंकि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ अत्याचार किया, इसके लिए बांग्लादेश पैदा हुआ। और आज वही देश वही सलूक कर रहा है अपने हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के साथ। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं जानता हूं, चट्टग्राम हो, चिटगांव हो, कुमिल्ला हो, ब्राह्मणबाड़ी हो, नोआखाली हो, ये सब एक समय त्रिपुरा राज्य के अंदर था, महाराजा के अंदर था। और अगर इनको एक्सपोज करना है तो मैं जानता हूं, क्योंकि उस जमीन में हमने शासन किया है। इतने लोगों को मारा गया 1940 में, नोआखाली राइट्स में, कुमिल्ला में, 50s में मारा गया, 60s में मारा गया, 70s में जब कप्ताई डैम हुआ तब हमारे लोगों को मारा गया। और ये चलते जा रहा है, और ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंडिया डज नॉट एक्सपोज बांग्लादेश। मीडिया को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप पैलेस्टाइन के बारे में बात करते हो, इजराइल में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हो, आप बात करते हो कि यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ। हमारे पड़ोस में इतना खराब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों डरते हैं हम लोग, क्यों डरते हैं? डरने का क्या बात है? अगर बांग्लादेश अपना हरकत से नहीं जाता है, एक लोगों, मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा क्या आप बात करते हैं इंडिया, हम नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, 7 सिस्टर्स हमारा है, आसाम हमारा है, त्रिपुरा हमारा है, मेघालय हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा, ये कह रहे लोग। इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अपने हरकत से आप लोग अगर नहीं बदले ना, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको दिखाने के लिए कि आपका असली बाप कौन है। सो माइंड व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज वी आर वॉचिंग यू। मैं नहीं परवाह करता हूं कि इसके बाद मेरे ऊपर क्या होगा, लेकिन ये मेरा देश है,
ये मेरा राज्य है। और वो जो आप जहां में बैठे और हमारे लोगों को धमकी दे रहे हैं, हमारे मंदिरों को जला रहे हैं, हमारे औरत लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चर्चेज जला रहे हैं, बुद्धिस्ट को मार रहे हैं, वो भी हमारा जगह था। और एक दिन, ये बहुत लोग बोलते हैं ना महाराजा ग्रेटर त्रिपुरान क्यों बोलता है, शायद मेरा ग्रेटर त्रिपुरान यही हो। लेकिन एक दिन हम लोग सब अगर एक हो गए ना त्रिपुरा में, तो बांग्लादेश का पसीना छोड़ देंगे हम लोग। टाइम हैज कम फॉर अस टू ऑल्सो थिंक who our real enemies are. It is not the Muslims. It is definitely not the Muslims. But it is those people who hate our country, who hate our way of life, who target us because they are basically nothing but criminals, who have not been able to even respect Bangabandhu or Rabindranath Tagore, who gave them so much of love and affection. So, ये मेरा thinking है। अगर आप